हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर है टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर पे। और ये जो इंटरफेरोमीटर है ये कुछ अलग से इंटरफेरोमीटर नहीं है। इस फेरोमीटर को बनाने के लिए, इंटरफेरोमीटर को बनाने के लिए जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था उसी में कुछ टेक्निकल साइड में मॉडिफाई करना, और वो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमको इंटरफेरोमीटर प्राप्त हुआ वो है टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर। उसे हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया है। ओके, तो हम लोग पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा समझते हैं। ए रे डायग्राम से समझेंगे। यहां पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करें, वो हमारे पास दो इसमें मिरर होते हैं। वो मिरर आप दिख रहे हैं। एक मिरर यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए। इसमें देखिए दो मिरर होते हैं। ओके, कौन कौन से हैं? M1 है और दूसरा M2 है। दो मिरर है। ये दोनों मिरर के फ्रंट साइड, मतलब हमारी तरफ से इनको देखिए इधर से, तो ये फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड सामने वाले पे इसमें पॉलिश्ड कर दिया गया है। ओके, पॉलिश्ड करके इसको रिफ्लेक्टेड बना दिया गया। ये मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज इसमें यह है कि एक प्लेट इसमें है, जो प्लेट P1 है। प्लेट P1 को हम कैसे बनाते हैं? इंटरफेरोमीटर में मैंने समझाया था। उसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, फिर उसके कुछ एटम को हटा देते हैं ताकि ये सेमी सिल्वर्ड हो जाए। इसका मतलब कि जो प्लेन P1 है वो क्या है? सेमी सिल्वर्ड, सेमी सिल्वर्ड, ताकि इससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो, ऐसा बनाया गया। इसके बाद इसमें यहां पर एक सोर्स है, सोर्स, और ये जो सोर्स है भाई साहब ना, इससे एक मतलब लाइट बीम निकलती है, और इसके सामने लेंस L2 जो लगा है उस सभी लाइट बीम को पैरेलल करते हैं। तो इसमें दोनों एक लेंस जो काम है इसका पैरेलल करके उस प्लेट पे इंसिडेंट करवाता है। इसके बाद इसमें एक लेंस L2 दिख रहा है आपको यहां। ये हमें देखने का काम करेगा, इसी से हम देखेंगे। तो हम लोग इसको आई लेंस कह के काम चला लेंगे कि भाई चलो तुम आई लेंस बन जाओ, ये देखने वाला काम करेगा। ओके, इसमें जो यहां पर रखी गई है प्लेट P2, इसको हम टेस्ट प्लेट कहते हैं, टेस्ट प्लेट कहते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है इसमें, समझिए उसको। जब यहां से लाइट चली ऐसे करके, फिर इस लेंस पर पड़ती है, और लेंस पे पड़ने के बाद लेंस उसे पैरेलल करता है, और पैरेलल करने के बाद लेंस उसे P1 तक पहुंचा देता है। फिर P1 तक, भाई वो कह दिया कि लेंस ने हमें कह दिया हम P1 तक पहुंचा दिए, और जब ये P1 तक पहुंच गया फिर उसने कहा कि अरे यार अब हमारा काम ही नहीं है, अब तुम अपना काम करो। तो ये काम क्या करता है? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस लाइट बीम को दो पार्ट्स में तोड़ देता है। वन पार्ट जो होता है वो M1 के पास जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो M2 के पास जाता है ना। यहां पर वो क्या करता है, यहां लाइट आती है, इस वाले हिस्से से कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, और ये जाती है इस M2 के पास एक लाइट, एक पोर्शन, इस लाइट का एक पोर्शन M1 के पास जाता है, एक पोर्शन M2 के पास, एक पोर्शन M1 के पास चला जाता है। फिर इस M2 से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती है, तो यहां M1 से भी रिफ्लेक्ट होकर आती है वापस। दोनों लाइट मिलती हैं, सुपरपोज करती हैं, इंटरफेरेंस बनाती हैं, और हमको इंटरफेरेंस रिंग दिखाई देती है। यहां पर इससे हम लोग आई लेंस से उसे देख लेते हैं, उसे हम देखते हैं।
जो टेस्ट प्लेट लगाई गई है उस टेस्ट प्लेट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम ध्यान से देखते हैं टेस्ट प्लेट को। तो इसमें हम लोग अब देखिए टेस्ट प्लेट जो है ये जो P2 है इसे आपने बताया कि इसे हम लोग टेस्ट प्लेट कहते हैं। ओके, इसे यूनिफॉर्म शेप का लिया गया है, सीधा सीधा। अगर ऐसा है तो जो हमें यहां पर मिलेगा क्या जो इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली रहेगी, इंटेंसिटी मैक यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर देखिए इतना तगड़ा ऐसे रिंग ऐसा, इसमें देखिए यहां यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर जाता है, ऐसा होगा ना, इसलिए हम लोग उसे यूनिफॉर्म लेते हैं। अगर सपोज दैट कि जो P2 है वो इरेगुलर शेप का रहता, मतलब कि जो P2 है उसकी शेप सही नहीं रहती, टेढ़े में नहीं रहती, थोड़ा सा ऐसी होती, तो क्या होता, तो जो हमको पैटर्न मिलता किसका, इंटरफेरेंस का पैटर्न, वो भी इरेगुलर शेप का रहता, ऐसे होता, ऐसा इरेगुलर शेप का होता। तो हम इससे क्या करते हैं, इसे दूर करने के लिए इस पे पॉलिश कर देंगे। अब पॉलिश करने से देखो इसको हमने पॉलिश कर दिया तो जो इसका नीचे दबा हुआ भाग रहता है वो इस पे बैठ जाता है। अब ये फिर से इसकी शेप कैसे हो जाती है, से हो जाती है, तो इसको हम लोग दूर कर लेते हैं उस पर पॉलिश करके, राइट। अब अगर इसी P2 को सपोज दैट इस P2 को क्या मान लिया जाए, इस P2 को एक लेंस ले लिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस, P2 को एग्जामिन किया जाए, मतलब हम उसे देखें कि एक वो लेंस होता और वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉन्वेक्स लेंस होता। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता ना तो जो इसमें लगा हुआ जो P2 है वो भी एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह हम सोच सकते हैं, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो जो ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको, तो चूंकि ये मिरर है ना तो मिरर के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइक दिस इस तरह का है ना, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा है ना वो इसके फोकल लेंथ को इफेक्टिव करेगा। मतलब इस P2 वाले जो कॉन्वेक्स लेंस हमने एग्जामिन किया है उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को कौन इफेक्ट करेगा, M2 इफेक्ट करेगा, राइट। ऐसा ये M2 करेगा इसके साथ। अब ऐसा सोचे कि जो P2 है वो फ्री फ्रॉम एब्रेशन है ना, मतलब कि जो P2 है वो एब्रेशन से फ्री रहे, एब्रेशन से फ्री हो। एब्रेशन मीन्स विपथन, दो शेप होता है। अगर एक रंग का प्रकाश है, लाइट है, तो उसमें जो क्रोमैटिक एब्रेशन होता है वो नहीं होता है ना, एक सिंगल कलर के लिए, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन हो सकता है। तो इसमें एक एब्रेशन है जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये उससे दूर है तो जो हमारे पास यहां पर इंटरफेरेंस आएगी उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब कुरूपता नहीं होगी, वो अच्छा सा जैसा रहेगा वैसा बना रहेगा। ये क्या होना चाहिए, ये एब्रेशन से फ्री होना चाहिए। अगर ये एब्रेशन से फ्री है तो हमारा जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का यहां जो दिखाई देगा वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, राइट। और यहां पर अगर हम इसको मिरर को टेस्ट करते हैं, ओके, करेक्ट भी करते हैं, तो P2 को हमें कैसा लेना पड़ेगा, जो P2 वहां पर है उसे हम एक आइडियल लेंस है, और जो मिरर है M2 उस अंडर टेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद जो मिरर एंड लेंस है उसको हम लोग एक्यूरेट करते हैं, कैसे एक्यूरेट, बेटर देन किससे, 1/λ/10 प्रिसीजन से उसे क्या किया जाता है, उसकी तुलना में
हम इसको अच्छे से एक्यूरेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास मॉडर्न यानी कि जो इस समय लेटेस्ट वर्जन टाइम एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर है, उसमें हम लोग लेजर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां जैसे आपने मोनोक्रोमैटिक सोर्स का यूज किया है ना, उसी तरह इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेजर का यूज करेंगे। और ये जो होगा मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा टेस्टिंग टूल के रूप में। ये बहुत प्रभावशाली होगा टेस्टिंग के रूप में, राइट। तो इस तरह से आपका टाइम एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर का लेक्चर खत्म। देखते रहिए वीडियो को और आगे ट्रांसफर करते रहें। ओके, मजा आए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।